सभा कांग्रेस पर प्रहार किया है अमित शाह ने। कांग्रेस आई तो शरिया कानून लागू होगा, ये बातें उन्होंने कही हैं। राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकते, ये कहना अमित शाह का। कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कह रही है और उन्होंने कहा कि लालू जी ना आप वापस आएंगे और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ। और चाराचौर सरकार जाने के बाद बिहार का विकास हुआ है, ये कहना था अमित शाह का। बेगूसराय में अमित शाह की चुनावी सभा थी, गिरिराज सिंह साथ में मौजूद थे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है विकास के काम को लेकर। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए? ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आए। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। लोकसभा का चुनाव प्रचार अब गांव की पगडंडियों तक जा पहुंचा। अमित शाह ने आज सुदूरवर्ती इलाके झंझारपुर में चुनावी सभा की। अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग एक एक साल के प्रधानमंत्री का फॉर्मूला अपनाएंगे। पहले साल कोई और तो अगले साल कोई और पीएम बनेगा। आपको बताएं कि अमित शाह ने झंझारपुर में जेडीयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के लिए वोट की अपील की। मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। झंझारपुर की सभा में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया और देश हित में कड़े फैसले लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, न कि मजबूर नेतृत्व। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया। लालू प्रसाद पर अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे, ये बात कही। शाह ने कहा कि पीएम मोदी बिहार और देश को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? जोर से बोलो भाई।
और ये लालटेन युग से एलईडी युग की यात्रा एक निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते। सीता माता की धरती पर आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर